हाय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो हम डिस्कस कर रहे थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हमारा 12th लेसन है 10th का। तो लेक्चर 1 हम डिस्कस किए थे जिसमें हम फार्मूला सीखे थे और एक क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, दूसरा लेक्चर है। तो पेज नंबर हम डिस्कस करेंगे 12.1 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। कौन सा एक्सरसाइज है? 12.1। जिसमें पेज नंबर है 247। पेज नंबर 247। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, सेकंड क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे। तो बोलता है सेकंड नंबर क्वेश्चन, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। दो वृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्रश्न से, प्रथम वृत्त की त्रिज्या कितना है? प्रथम वृत्त की त्रिज्या कितना बोल रहा है? तो 8 सेंटीमीटर। प्रथम वृत्त की त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं जो 8 सेंटीमीटर है। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है? कितना? दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो है वो R2 मान लेते हैं। R2 जो कि दिया है 6 सेंटीमीटर। तो प्रश्न से दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो हम बोलता है एक नया वृत्त बन रहा है होगा, उसका क्षेत्रफल जो है इस दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इस दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जोड़ देंगे तो नया वृत्त जो होगा उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और उसके क्षेत्रफल निकल जाने से फिर हम फॉर्मूला लगा करके उसका हम त्रिज्या क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। तो वही बोलता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो नया वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा और फिर से उसका हम त्रिज्या निकाल लेंगे। हो गया क्वेश्चन सोल्व। तो अब सूत्र से वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R1 का स्क्वायर। तो पाई का मान पाई रहने देते हैं। R का मान कितना है? R1 का मान 8। तो 8 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। मतलब 8 कितना बार? 2 बार। तो 8 64 पाई हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मानते हैं। पुनः दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे पाई R2 का स्क्वायर का है कि दूसरे वृत्त की त्रिज्या है R2। तो ये हो जाएगा पाई इंटू R2 का वैल्यू है 6, इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 36 पाई। समीकरण 2। अब नए वृत्त जो होगा उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? नए वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो दोनों वृत्त के जो है क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ये दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं तो नए वृत्त का क्या मिल जाएगा? हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसको हम जोड़ दिए हैं, जोड़ करके वो आ गया है 100 पाई। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल मान लेते हैं पाई, नए वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर। हम यहाँ पे R3 ले लेते हैं। नए वृत्त की त्रिज्या को हम यहाँ क्या ले लिए हैं? R3 ले लिए हैं। तो R3 का स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगा? 100 पाई डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो R3 बराबर रूट में क्या आ जाएगा? ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा 100। फिर समझिए, हम नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 100 पाई आया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या?
पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हम आर को R3 ले लिए हैं, तो R3 का स्क्वायर बराबर 100 पाई, ये पाई इधर ले आए हैं तो पाई से पाई कैंसिल, तो R3 का स्क्वायर बराबर क्या बचा है 100, तो R3 बराबर स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में, तो R3 बराबर क्या हो जाएगा रूट में कितना 100, इसलिए R3 बराबर रूट 100 को लिखेंगे रूट में कितना 10 गुने 10, तो 2 ठू का क्या ठू हो जाएगा निकलेगा रूट से बाहर 1 ठू, तो R3 बराबर कितना निकल गया 10, अतः नए वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या निकल गया 10, अतः नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 10, तो ये बन गया क्वेश्चन 10 सेंटीमीटर। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन बन गया है, दोनों त्रिवृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ दिए हैं और फिर वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला लगा करके R3 का वैल्यू निकाल लिए हैं। ठीक, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको तीसरा नंबर क्वेश्चन लंबा है, लिखोगे या मिटा दें? तो इसको हम मिटाते हैं और अगला लेक्चर हम डिस्कस मतलब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देख लीजिए इसको। माँ, तो अगला लेक्चर है, अगला टॉप मतलब क्वेश्चन है तीसरा नंबर, बोलता है आकृति 12.3 दिया गया है, आकृति ये नंबर आकृति दिया गया है, आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, तो ये आकृति दिया गया है, आकृति हम बना लेते हैं। जिसमें ये गोल्ड है, उसके अगला वाला रेड है, उसके अगला वाला ब्लू है, और उसके अगला वाला क्या है ब्लैक है, और उससे अगला वाला क्या है तो व्हाइट है, ये वाला जो है व्हाइट है। तो ये हमको दिया गया है आकृति, बोलता है आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है, 5 1 2 3 4 5 चिन्हित कर दिए हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना है 21, तो ये माना कि गोल्ड है सबसे सेंटर वाला, इसका व्यास कितना दिया गया है 21 दिया गया है, तो गोल्ड क्षेत्र का व्यास दिया गया है 21, तो त्रिज्या हो जाएगा 21/2, और प्रत्येक पट्टी बोलता है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, ये कितना चौड़ी है 10.5, ये भी कितना है 10.5, फिर ये भी कितना है 10.5, ये भी कितना है 10.5 सेंटीमीटर क्या है चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्र में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमको गोल्ड का क्षेत्रफल, फिर ये रेड वाले पार्ट जितना रेड है, रेड कितना होगा इतना ही पार्ट रेड होगा ना, रेड वाले पार्ट का क्षेत्रफल, फिर ब्लू वाले पार्ट का क्षेत्रफल, ये सब को हमको क्या करना है क्षेत्रफल बताना है। तो ये रेड वाला पार्ट होगा, तो रेड वाला जितना पार्ट होगा उसका क्षेत्रफल, और फिर ब्लू वाला जितना पार्ट होगा उसका क्षेत्रफल हमको बताना है। तो हम लिखते हैं प्रश्न से, गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास कितना बोल रहा है
क्षेत्र का व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। ठीक, तथा प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितना बोल रहा है, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई दिया गया है बुक में कितना 10.5 सेंटीमीटर। तो हमको प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल, तो गोल्ड वाला ये सेंटर वाला है ना, तो यदि इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें तो हमको गोल्ड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे अब गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल, गोल्ड वाले कैसे निकालेंगे, तो बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस बीच में जो वृत्त दिया गया है ये वाला, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे बराबर पाई। इसको हम मान लेते हैं त्रिज्या को क्या r1, तो पाई r1 का स्क्वायर लिखेंगे, तो पाई का 22/7 और r1 को कितना लिखेंगे हम, तो 21/2 गुने 21/2 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, काट देते हैं, 7 या कितना हो जाता है 21, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाता है 11, तो कितना हो जाएगा 11 या 33 गुने 21 में कितना हो जाएगा 2। ये आया है गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल, इसको सोल्व करना होगा। और तो ये है गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल। अब यदि हमको इसको मल्टीप्लाई करो तो अब यदि हमको रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो ये वाला वृत्त में से ये बीच वाला को क्या करना होगा, घटाना होगा। फिर से यदि हमको ये रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो ये वाला वृत्त में से गोल्ड वाला को घटाना होगा। तो हम लिखते हैं 2 से भाग दो इसी में। हाँ, अब रेड, यही बोलता है ना रेड वाले पट्टी का क्षेत्रफल। हाँ, तो रेड वाले पट्टी या भाग, गलत ना करना केवल, का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे हम, वृत्त, इस वृत्त को C1 नाम दे देते हैं, इस वृत्त को हम C2 नाम दे देते हैं, इस वृत्त को हम C3 नाम दे देते हैं, इस वृत्त को C4 और इस वृत्त को हम C5 दे देते हैं। वृत्त पट्टी का क्षेत्रफल बराबर वृत्त C2 का क्षेत्रफल माइनस में गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल। गोल्ड वाले का नाम लिखे हम, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल। तो गोल्ड वाले को हम C1 नाम दिए हैं, वृत्त सर्कल 1। तो वृत्त C2 का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो पाई, हम रेडियस मान लेते हैं R2 है, इसका स्क्वायर माइनस गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल जो था वो क्या था, पाई R1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे R2 का वैल्यू हमको नहीं पता है, R1 का वैल्यू पता है और R2 का वैल्यू हमको नहीं पता है। तो ये R1 यहाँ से यहाँ तक, और ये पट्टी की चौड़ाई है 10.5, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 21/2 में हम 10.5 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं वृत्त C2 की त्रिज्या क्या हो जाएगा, C2 की बराबर 21/2, C1 की त्रिज्या में हम जोड़ देंगे किसको, पट्टी की चौड़ाई को, तो 10.5, तो 10.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 21/2 लिख सकते हैं। क्यों, 10.5 है ना, पॉइंट उड़ाएंगे, बट्टा में कितना हो जाएगा, तो 10। हम काट देते हैं 5 से, 5 दूना 10, 21 पंचे कितना 105, तो हो जाएगी 21/2 हो जाएगा। 10.5 को लिख देंगे, 21/2 लिख दिए हैं।
तो ये हो जाएगा 2 21 21 42, कितना हो जाएगा 16 करके 21। इसका क्षेत्रफल, इसका त्रिज्या निकला 21, तो हम रख देते हैं पाई का, कितना लिखेंगे हम, पाई का मान 22/7 इंटू 21 गुण्य 21, और माइनस में पाई r1 का स्क्वायर कितना आया था, सोल्व करके कितना आया है 346 पॉइंट पॉइंट नहीं निकाले, कितना आया था बोलो, आया कितना था, गुना करके आया 693, इसको हम 2 से भाग देंगे, 2 से कितना हो जाएगा 6, ये कट गया, 9 उतारेंगे, कितना हो जाएगा 2 चौका 8, 1 और 3 उतारेंगे तो 2 छक्के कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 1 और पॉइंट में 5, 346.5 आया है, तो 340.5, ठीक। तो अब यहाँ पे हम r1 का वैल्यू जो है उसको रख देते हैं, पाई r1 स्क्वायर जो गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल था, इसमें से क्या करना होगा, तो घटाना होगा, तो 346.5 जो है हम इसमें से घटाएंगे, तो हो जाएगा 7 से काटेंगे, 7 तिया 21, तो 22 तिया 66 गुने 21 माइनस 346.5, इसको गुना करो तो ये आ गया हमारा किसका क्षेत्रफल, तो रेड वाले भाग का क्षेत्रफल, रेड वाले भाग का क्षेत्रफल। हम क्या कर देंगे, इसको गुना करके इसमें से घटा देंगे, तो हमको रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसी तरह से अब यदि ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो हम ये वाला वृत्त में से हम ये वाला को क्या कर देंगे, घटा देंगे, 1386, तो इसको कितना आया 1386, उसमें से इसको घटाओ तो 1386 माइनस में हो जाएगा 346.5, इसको घटाओ। अब हम अभी बता रहे थे ब्लू वाला भाग का क्षेत्रफल, तो ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल, ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो C3 वृत्त में से C2 वृत्त को घटाना होगा, तो वृत्त C3 वृत्त का क्षेत्रफल माइनस C2 वृत्त का क्षेत्रफल, तो C3 वृत्त के क्षेत्रफल के लिए पाई, इसके त्रिज्या को हम मान लेते हैं, C3 वृत्त के त्रिज्या को यहां से यहां तक जो होगा त्रिज्या, इसको हम मानते हैं R3, पाई R3 का स्क्वायर माइनस C2 वृत्त की त्रिज्या क्या था, पाई R2 का स्क्वायर, ये था ना, तो पाई, अब यहाँ पे R कितना होगा, तो R जो होगा यहां से यहां तक के लिए R कितना था, तो 21 था, निकाले है अभी। R2 के लिए कितना, ये R2 है, कितना आया है 21, इसमें फिर से 10.5 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 21 में 10.5 क्या करना होगा, हमको जोड़ देना होगा, 21 प्लस में 10.5 तो हो जाएगा 31.5, तो हमको पाई इंटू R3 का वैल्यू कितना लिखना होगा, तो 31.5 का स्क्वायर माइनस में पाई R2 का स्क्वायर, तो पाई R2 का स्क्वायर ये वाला, इसका मान जो है यहाँ से हम रख देंगे, इसका मान आया है 666 माइनस 21, यही ना, अब पाई R2 का स्क्वायर का जो कि गुना करके आया है 1346, तो माइनस में 1346 कर देंगे, तो कितना है, 6 को 8 13 बोल, अच्छा 86 आया, 86 आया है, जितना आएगा यहाँ पे हम 1300 क्या लिख देंगे, हम 86 लिख देंगे। अब हम इसका मान निकाल करके पाई का मान 22/7 और 31.5 कितना बार लिखेंगे, गुने 31.5 ना, 31.5 गुने 31.5 और माइनस में 1386। अब इसको सोल्व करके हम जो आएगा वो ब्लू वाले भाग का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। उसी तरह से यदि हमको ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल, ये ब्लैक वाला पार्ट है,
तो ब्लैक वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो C4 वृत्त का क्षेत्रफल में से हम C3 वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटाएंगे। C3 वृत्त का क्षेत्रफल कहाँ है, तो ये वाला है C3 वृत्त का क्षेत्रफल, यही ना। तो C4 में से C3 वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको ब्लैक वाले पार्ट का क्षेत्रफल आ जाएगा। बट C4 वृत्त की त्रिज्या कितना लेना होगा, वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई R4 का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे पाई R3 का स्क्वायर। तो ये पाई R4, इसका R कितना होगा, तो यहां से यहां तक ब्लू तक था 31.5 और इसमें 10.5 और जुड़ जाएगा, तब ना C4 वृत्त का क्षेत्रफल होगा। 10.5 और जुड़ जाने के कारण 31.5 में 10.5 जोड़ देंगे तो हो जाता है 42। तो R4 का मान कितना आ जाएगा, यहां से 42 आ जाएगा। तब हम लिखेंगे पाई, ये किसका निकाल रहे हैं अब, तो हम ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो हम C4 माइनस C3, पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर। तो पाई R4, पाई का मान 22/7, R का मान कितना लेना होगा, 42 गुने 42, और माइनस में पाई R3 का मान इतना रख देंगे और सोल्व कर लेंगे। तो हमको कितना आ जाएगा, 22/7 गुने कितना है ये 31.5 गुने 31.5। अब घटा देंगे तो हमको ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसी तरह से व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल के लिए C5 माइनस C4, एरिया ऑफ C5 माइनस एरिया ऑफ C4। तो C5 के लिए पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर। R4 का जो वैल्यू, पाई R4 का वैल्यू यहां से यहां तक ये पूरा ये यहां रखना होगा, और पाई R5 के लिए R हमको नहीं पता है, तो यहां से यहां तक R 42 में फिर 10.5 क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 42 10 52.5। तो 52.5 क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो लिखेंगे 22/7 गुने 52.5 गुने 52.5 और माइनस में पाई R4 का स्क्वायर, तो 22/7 गुना कितना हो जाएगा, 42 गुने 42। ऐसे करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम सीखेंगे 4 और 5, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 को अगले लेक्चर में सोल्व करेंगे। कुछ ज्यादा ही लंबा था ये क्वेश्चन, तो रहने देते हैं आज के लिए। थैंक यू।